Hello student. In chapter 4 class 9 linear equation in two variable of exercise 4.3. Student exercise 4.3 के अंदर आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन जो आपके पास गिवन है उसके सॉल्यूशंस को यानी कि जो पॉइंट्स उसको क्या करते हैं कंप्लीटली क्या करते हैं बेटा सेटिस्फाई करते हैं, उनके सॉल्यूशंस होते हैं यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन कोऑर्डिनेट्स को स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं ग्राफ शीट्स के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास वेरिएबल x और y हैं और यहां से हम क्या करेंगे इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालेंगे और उन सॉल्यूशंस को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। सो द एक्सरसाइज 4.3 फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको क्या करना है, आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है, आपको क्या करना है इनको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। लीनियर का मीनिंग ही क्या होता है स्टूडेंट, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपके पास बनेगा, जो भी पॉइंट्स होंगे यानी कि जो भी सॉल्यूशंस होंगे वो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, हम आपको 2 पार्ट्स करके दिखा रहे हैं। नाउ द फर्स्ट पार्ट x plus y is equal to 4। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम क्या करते हैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। नाउ y is equal to 4 minus x। यहां से आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कोई ना कोई एक वैल्यू एनी इंटीजर जो है x की जगह आप पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। पुट x is equal to 1, आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, देन y is equal to आपके पास y क्या आ जाएगा 4 minus 1 3। ओके, देन अगेन पुट x is equal to 2, अगर हम x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं देन y is equal to आप देख रहे हैं 4 minus 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 minus 2 2, y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2। तो स्टूडेंट देखिए यहां से हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट आ रहे हैं और वो कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे फॉर्म में आ रहे हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग x की कोई भी वैल्यू कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हैं। नाउ पुट x is equal to स्टूडेंट हम पुट कर रहे हैं x की जगह पे -4 पुट कर रहे हैं। ओके, और -4 पुट करते हैं तो आपके पास y की वैल्यू 4 माइनस और यहाँ -4 रखने पर y की वैल्यू 4 + 4 यानी कि क्या आ जाती है स्टूडेंट 8 आ जाती है। तो आपका जो कोऑर्डिनेट है वो -4 और 8 बन जाते हैं। एक और पॉइंट हम रख लेते हैं स्टूडेंट, पुट x is equal to एनी इंटीजर, इंटीजर्स के अकॉर्डिंग अगर आप 0 पुट करते हैं तो आपके पास y की वैल्यू 4 - 0 4 निकल कर आती है। तो आपके पास कोऑर्डिनेट जो है 4 और 0 की फॉर्म में आ जाते हैं। यानी कि हमारे पास जो है ये 4 कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं स्टूडेंट्स और इन कोऑर्डिनेट्स को हम क्या करेंगे ग्राफ शीट्स के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। और ग्राफ शीट्स के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए इन पॉइंट्स को इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ शीट्स के ऊपर प्लॉट करना है और प्लॉट करने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टू प्लेन, यू नो दैट द टू प्लेन x axis is an x axis plane and this is an y axis plane। okay student, और x axis और y axis plane के according intersect at points O, it's an origin। now 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर आप क्या करेंगे नेगेटिव। ओके, और ऊपर की तरफ क्या आएंगे स्टूडेंट्स पॉजिटिव नंबर्स 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे की तरफ हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज। ओके, इट्स एन y एक्सिस पॉजिटिव, इट्स एन y एक्सिस नेगेटिव, इसको हम y डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसको हम x डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ अब आपके पास जो 4 कोऑर्डिनेट्स निकल कर आए हैं वो कौन कौन से निकल कर आए हैं 1 3, सेकेंड 2 2 और थर्ड है -4 8 और फोर्थ है 0 4। इन चारों पॉइंट्स को स्टूडेंट्स जो आपके पास ग्राफ के अकॉर्डिंग थे तो आप क्या करें ग्राफ शीट्स के ऊपर, ये हम एक रफ स्केच बना रहे हैं, आप इन पॉइंट्स को ग्राफ शीट्स के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां से देखिए फर्स्ट पॉइंट 1 और 3, 1 जो x एक्सिस के लिए, 3 जो है ये y एक्सिस के लिए। 1 और 3 लाइन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 3। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो पॉइंट जो है 1 और 3 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। सेकंड पॉइंट 2 और 2, x एक्सिस पे 2 y एक्सिस पे 2। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि आपके पास जो पॉइंट है 2, 2 कुछ यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। थर्ड पॉइंट x पे -4 है और y पे क्या है स्टूडेंट्स 8, x एक्सिस पे -4 और y एक्सिस पर 8 जो पॉइंट हमारे पास कहाँ फॉर्म में आ रहा है स्टूडेंट्स
एक्स एक्सिस पर यहाँ पे ये जो पॉइंट है -4 और 8, इट्स लाई ऑन अ सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 4, यानी कि आपके पास जो पॉइंट है एक्स पे 0 और वाई पे 4 लाई इन अ ऑर्डिनेट। ये एक ऑर्डिनेट है, एब्सिस है यहाँ 0 है और ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 4, तो वो पॉइंट जो है आपके पास वाई एक्सिस प्लेन के ऊपर होगा। तो आप क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद ये सभी के सभी पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन को लाई कर रहे हैं। ओके, दिस इज एन ग्राफ ऑफ अ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x plus y is equal to 4। तो आपके पास एक जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनकर आएगा और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे स्टूडेंट वो क्या हैं, इस गिवन इक्वेशन x plus y is equal to 4 के सॉल्यूशंस होते हैं। इट्स इन फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के एक पार्ट को और सोल्व करते हैं और क्या करेंगे, उसको भी ग्राफ शीट्स के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। और आपके पास जो दूसरा पार्ट है स्टूडेंट वो क्या है, 3 इज इक्वल टू, दूसरा पार्ट आपके पास है 3 इज इक्वल टू 2x plus y। तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ चेंज कर लेते हैं। तो 2x को आप क्या करेंगे, इधर ले आए। नाउ 3 minus 2x is equal to y। आप इसको y is equal to 3 minus 2x की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास एक इजी सा तरीका ये भी है कि आप क्या कर सकते हैं, एक टेबल के अकॉर्डिंग उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस फॉर्म में आ रहे हैं। ये x के लिए है स्टूडेंट और ये क्या है y के लिए। x और y के अकॉर्डिंग अब आप यहाँ x की वैल्यू कोई भी एनी इंटीजर पुट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप y की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ ना, x इज इक्वल टू 0, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 3 माइनस 0, y की वैल्यू आपके पास क्या निकल कर आ जाती है स्टूडेंट, 3 निकल कर आ जाती है। आप अब x की जगह पे वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं स्टूडेंट 1, तो 2 1 जा 2, 3 माइनस 2, y की वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाती है स्टूडेंट, 1 आ जाती है। नाउ x इज इक्वल टू आप -1 अगर पुट करते हैं, -1 पुट करने के बाद माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5, y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है स्टूडेंट्स, +5 आ जाती है। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू जो है कुछ ऐसी पुट करें जिसके अकॉर्डिंग आपके पास y की वैल्यू निकल कर आ रही है, तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। नाउ x इज इक्वल टू अगर हम +2 पुट करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास -4 + 3, y की वैल्यू जो है वो -1 आ जाती है। तो ऐसे पॉइंट्स अगर आप इनके कोऑर्डिनेट बनाना चाहेंगे, तो पहला कोऑर्डिनेट 0,3 आपके पास होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट 1,1 होगा, तीसरा कोऑर्डिनेट जो है वो -1 और 5 होगा और चौथा कोऑर्डिनेट जो है 2 और -1 होगा। ऐसे आप बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं स्टूडेंट। तो हमने क्या किए हैं, कुछ ही कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं जिनको हम ग्राफ शीट्स के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकें। फर्स्ट x एक्सिस पे 0 है, y एक्सिस पे 3, यानी कि ये जो पॉइंट है किसको लाई करता है, y एक्सिस प्लेन को। x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 3 आपके पास को इस पॉइंट्स के साथ आ रहा है स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 1, 1 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट को लाई कर रहा है, x पे 1 y पे 1, ये आपके पास वो पॉइंट बन रहा है। नेक्स्ट x पे 1 और y पे क्या है 5, यानी कि x पे 1 और y पे 5 है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट को लाई कर रहा है जिसमें x एक्सिस -1 है और y एक्सिस क्या है स्टूडेंट्स 5 है। तो आपके पास ये पॉइंट यहाँ आएगा जिसको आप -1 और 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन x पे 2 और y पे -1, प्लस और माइनस एक्सिस पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट नेगेटिव है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट को लाई कर रहा है, तो आपके पास ये जो पॉइंट है 2 और -1 कुछ यहाँ लाई कर रहा है। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को क्या करेंगे, जब ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनकर आएगी। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन इसलिए बन रही है कि जो आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही होते हैं। सभी के सभी सॉल्यूशन इसी लाइन को लाई करेंगे। नाउ दिस इज एन सॉल्यूशंस, दिस इज एन रूट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको सभी पार्ट जो है सॉल्यूशंस निकालने के बाद, कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद उनको ग्राफ शीट्स के ऊपर रिप्रेजेंट करना है और आफ्टर रिप्रेजेंटिंग सभी पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। एंड आफ्टर ज्वाइनिंग नाउ यू टू शो दैट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ इट इज अ लीनियर ग्राफ। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट,
क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 1 में आप जैसे ग्राफ बना रहे हैं, अब आप क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करने वाले हैं, इन्होंने हमें स्टेटमेंट्स में क्या ऐसी चीज दी है जिसके अकॉर्डिंग आप क्या चीज समझ रहे हैं। देखिए, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस passing through 2,14, how many more such lines are there and why? Student, इन्होंने हमें एक पॉइंट दिया है, द पॉइंट, जो पॉइंट आपके पास है वो कौन सा है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है, 2 और 14। आपको क्या करना है, इस पॉइंट से कितनी लाइनें जो हैं वो पास हो रही हैं उनके लिए बताना है। ओके, और क्यों, क्योंकि एक पॉइंट जो आपके पास आया है उसके अंदर से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड लाइंस जो हैं वो कितनी पास हो रही हैं। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज दैट one linear equation या linear solution in a solution या roots is 2,14। एक ऐसी इक्वेशंस बना लेते हैं स्टूडेंट जिसमें 2 और 14 क्या है, उसका एक सॉल्यूशन शो हो रहा है, तो वो 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। आप वेरीफाई करके देख लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो 2 है और y की वैल्यू जो है वो क्या है, 14। अगर हम यहाँ पुट करते हैं 7 इंटू 2 माइनस वाई की जगह 14 इज इक्वल टू 0 मीन्स 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशंस जो हैं इस इक्वेशंस के बन रहे हैं। तो एक लाइन अगर इसमें से पास हो रही है तो क्या दूसरी लाइन भी पास हो सकती है, और दूसरी लाइन के लिए 2 और 14 क्या होने चाहिए, उस इक्वेशंस के सॉल्यूशन होने चाहिए। ओके, सो द अनदर इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन 2,14 आर, और कौन सी ऐसी इक्वेशंस हो सकती है जिनका सॉल्यूशन 2 और 14 होगा स्टूडेंट्स, x plus y is equal to 16। ओके, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14। अगर आप वैल्यू पुट करेंगे आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू 2 and 14, नाउ द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। एक और इक्वेशन बना लेते हैं स्टूडेंट, 2x plus y is equal to 18। आप अपने माइंड्स के अकॉर्डिंग दूसरी इक्वेशन भी बना रहे हैं। ओके, एक हमने पहले ही बना लिया है, 7x minus y is equal to 0, क्योंकि 2 और 14 जो है इस इक्वेशंस के भी क्या होंगे स्टूडेंट, सॉल्यूशन होंगे। और भी आप इक्वेशंस बना सकते हैं, और वो इक्वेशंस क्या हो सकती है स्टूडेंट, C के अकॉर्डिंग बनाएं, या 7x minus y is equal to 0। आपके पास इक्वेशंस तो ये भी हो सकती है 7x is equal to y, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 7x minus y is equal to 0 के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हम बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं स्टूडेंट, 3x माइनस वाई, 3x यानी कि 6 हो जाएगा, माइनस वाई यानी कि 14 माइनस 8, आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट, माइनस 6 निकल कर आएगा। तो आप ऐसे कितने इक्वेशंस बना सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस। आपके पास इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशन ऑफ द सॉल्यूशन is 2 and 14। ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस आपके पास आ सकती हैं बच्चों, जिसमें 2 और 14 जो है उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस बन सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कि 2 और 14 एक पॉइंट है। Let us suppose that student, this is the point, okay? ये एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं स्टूडेंट, अगर हम गैस करें, देखिए 1 line passing through, okay, 2 line is passing through, 3rd line is passing through, 4th line, 5th line, 6th line, 7th line, 18, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, infinitely many lines can passing through a single point।
आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारी लाइंस को पास कर सकते हैं। नाउ दे इनफाइनाइटली मैनी लाइन कैन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो एक पॉइंट जो है आप उसमें से बहुत सारे लाइंस को पास कर सकते हैं, लेकिन ये लाइंस आपके पास ग्राफ के अकॉर्डिंग आती हैं और ग्राफ के लिए आप क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशंस की सहायता लेते हैं और लीनियर इक्वेशंस के साथ ही आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ की स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। और स्ट्रेट लाइंस में आपके पास 2 और 14 सॉल्यूशंस बहुत सारी इक्वेशंस के बनकर आ सकते हैं, जिसमें से कुछ एग्जांपल्स हमने भी लिए हैं। तो ऐसे एग्जांपल्स, ऐसी इक्वेशंस बहुत सारी हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग 2 और 14 उन सभी का एक सॉल्यूशन होगा जो एक ही लाइन के एक ही पॉइंट से पास होकर जा रही हैं। सो इट्स एन इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस फॉर द सॉल्यूशन ऑफ 2 and 14. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहां आपने देखा स्टूडेंट्स कि आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइंस के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद ही बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट 3, 4 लाई ऑन द ग्राफ। अगर आपके पास एक पॉइंट है जो 3 और 4 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को लाई कर रहा है, ओके, लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। आपके पास इक्वेशंस क्या है, अ पॉइंट, द गिवन पॉइंट, आपके पास द गिवन पॉइंट 3, 4 lie in the graph of equation, क्या है हमारे पास इक्वेशन, 3y is equal to ax plus 7. Then find the value of a. आपको क्या करनी है, a की वैल्यू को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो पॉइंट है उसमें x जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को, और y जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को। तो x 3 है, y 4 है। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द गिवन इक्वेशन। आप क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज को हमारे पास द गिवन इक्वेशंस के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो आपके पास 3y is equal to ax plus 7 में है। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, substituting the values for x and y, put the values 3 into y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 4 is equal to a into x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 plus 7, 3 4 जा 12 is equal to 3 into a plus 7 left hand sides आप लाएंगे तो 12 minus 7 is equal to 3a. Now 3a 12 minus 7 is equal to 5. Now a is equal to 5 upon 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास a की जो वैल्यू है वो क्या निकल कर आ रही है स्टूडेंट्स, 5/3। अगर आप a की वैल्यू 5/3 इस गिवन इक्वेशंस के अंदर पुट करते हैं तो आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म आ जाएगी स्टूडेंट। So the required value of a is equal to 5/3 of the given equation ax plus 7. Next. क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे कि आपके इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जा रहा है। सो रीड योर स्टेटमेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी is as follows। एक टैक्सी जो है उसका जो फेयर है सिटी के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। फर्स्ट किलोमीटर के लिए उस टैक्सी का जो फेयर है स्टूडेंट वो है ₹8। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, आगे जाने वाले डिस्टेंस के अकॉर्डिंग टैक्सी का जो फेयर है is ₹5। तो नेक्स्ट किलोमीटर्स के लिए, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के लिए टैक्सीज का जो फेयर इन्होंने निर्धारित जो किया है वो क्या है, ₹5 पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x, अगर एक टैक्सी ने x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, सो द टोटल फेयर इज ₹y। तो यहाँ पर जो है टोटल फेयर जो है उस टैक्सी के अकॉर्डिंग जो सिटी के अंदर घूम रही है उसका फेयर ₹y इन्होंने बताया है। सो राइट द लीनियर इक्वेशंस फॉर द इंफॉर्मेशंस एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। आपको क्या करना है, इस इंफॉर्मेशंस का यूज करते हुए लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म आपको बतानी है। ओके, स्टेटमेंट्स को आपको क्या करना है, इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, और फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ के ऊपर आपको कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। सो द गिवन कंडीशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 फॉर द एक्सरसाइज
the taxi fare, the total fare of the taxi. हमारे पास the total fare of taxi क्या है स्टूडेंट? is rupees y. हमारे पास टैक्सी जो पूरी सिटी के अंदर घूम रही है उसका फेयर जो है रुपीज y की फॉर्म में आ रहा है स्टूडेंट्स. द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी, द टोटल डिस्टेंस covered by taxi, how many? It's an x किलोमीटर. इन्होंने हमें दिया है कि एक टैक्सी ने सिटी के अंदर x किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया है. And the taxi fare for the first kilometer, the taxi fare for the first kilometer के लिए जो फेयर है स्टूडेंट्स वो कितना है? ₹8. And the taxi fare for subsequent distance, the taxi fare for the subsequent distance is ₹5. तो यहाँ पर हमने क्या किया स्टूडेंट्स? सभी कंडीशंस को इस फॉर्म में लिख लिया है और इस फॉर्म के बाद आपको क्या करना है? इस फॉर्म को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है, अलजेब्रिकली इसको कन्वर्ट करना है. तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे मेनली जो इंफॉर्मेशंस है वो टोटल फेयर के अकॉर्डिंग बन रही है. क्यों? क्योंकि टैक्सी जो है सिटी के अंदर जिस प्रकार से घूम रही है तो हमारे पास जो है वो क्या है स्टूडेंट्स? फेयर बन रहा है. और टोटल फेयर कितना बन रहा है? तो यहाँ कंडीशन जो है टैक्सी के टोटल फेयर के अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यहाँ से द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, the linear equation in two variables, total fare students आपके पास total fare क्या है? ₹y. Okay, and the taxi fare for the first kilometer, 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी का जो किराया है वो कितना है स्टूडेंट्स? ₹8. ओके, अगर आपने 1 किलोमीटर के लिए पे कर दिया है ₹8 तो अदर जो आपके किलोमीटर्स बनेंगे, अदर जो आपने डिस्टेंस कवर किया है तो उसके लिए फेयर क्या है आपके पास? ₹5 for 1 किलोमीटर, यानी कि आप कह सकते हैं ₹5 पर किलोमीटर. ओके, तो यहां से आप देखिए अब टोटल जो आपके पास डिस्टेंस था वो था x. फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपने पे कर दिया है. रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो कितना आपके पास है? यानी कि कितना और आपने कवर किया है? x - 1 किलोमीटर. 1 जो है आपने यहाँ पे ले लिया है पहले, जो आप पे कर चुके हैं. अब रिमेनिंग के लिए आपके पास x - 1 का डिस्टेंस है और उसके लिए क्या है? ₹5 for any kilometers. तो उसके लिए ₹5 आप पे कर रहे हैं. तो यहाँ से जो ये कंडीशन है 8 × 1 = 8 प्लस 5 × x 5x - 5, ये इस प्रकार से सेटिस्फाई हो रही है स्टूडेंट्स. तो यहाँ से द लीनियर इक्वेशन y = 8 - 5 = 3 + 5x. आप y को इधर कन्वर्ट करें, 5x minus y plus 3 is equal to 0. It's a linear equation in two variable. ये आपके पास linear equation in two variable की फॉर्म आ जाती है बेटा. तो आप इसको जरा इधर लिखें, आपके पास 5x minus y plus 3 is equal to 0. ये जो है फॉर्म, आप प्लस y को राइट हैंड साइड लेकर गए, माइनस y की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ. So find the solutions. तो आप क्या कर रहे हैं? पहले इसके सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं और सॉल्यूशन निकालने के बाद आप इसको अब ग्राफ के ऊपर भी रिप्रेजेंट करेंगे. So the solutions of linear equation in two variable, आपने क्या किया है? y = 3 + 5x की फॉर्म है और इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एक टेबल बना लेते हैं. टेबल का मीनिंग क्या है कि हम क्या करेंगे? इस लीनियर इक्वेशंस के कुछ सॉल्यूशंस फाइंड कर लेते हैं. ओके, और उन सॉल्यूशंस को ग्राफ के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? सो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, आप अब क्या कर रहे हैं? इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं. तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स, आप x की वैल्यू, एनी वन वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x. आप x की वैल्यू 0 पुट करें तो 5 × 0 0, ओके, 3 + 0, आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? 3. ओके, पुट द वैल्यू ऑफ x is equal to -1. आप x की जगह -1 पुट करेंगे. नाउ 5 × -1 -5 + 3,
ओके देन y इज इक्वल टू -2। आप x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 1 पुट कर रहे हैं, 5 बन जा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 3, तो y की वैल्यू आपके पास क्या निकल कर आ रही है स्टूडेंट, 8 निकल कर आ रही है। एक और वैल्यू जो स्मॉलेस्ट इंटीजर्स आप पुट करके देख रहे हैं, तो आप -2 पुट कर लीजिए, 5 × 2 10 प्लस माइनस माइनस -10 प्लस 3, y की वैल्यू जो है आपके पास -7 बन रही है। यानी कि हमने यहाँ पर 4 सॉल्यूशंस निकाले स्टूडेंट, और ये 4 सॉल्यूशंस इसलिए हमने निकाले क्योंकि ये चारों के चारों इस गिवन इक्वेशंस के क्या हैं, सॉल्यूशन है। आप और भी निकाल सकते हैं, एनी वैल्यूज आप x के लिए पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आएगी जो इस इक्वेशंस को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। नाउ इट्स इन सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, सो प्लॉट द पॉइंट इन अ ग्राफ शीट। तो आप क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ग्राफ शीट्स के ऊपर प्लॉट करेंगे। यू नो दैट स्टूडेंट दिस इज एन x एक्सिस, ओके दिस इज एन x एक्सिस प्लेन, आप इसको x पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज एन x एक्सिस, इट्स एन x एक्सिस नेगेटिव, यहाँ पर जो साइन होते हैं वो नेगेटिव के होते हैं स्टूडेंट। दिस इज एन y एक्सिस प्लेन, ओके ये y एक्सिस प्लेन है और ये y एक्सिस पॉजिटिव के लिए है। दिस इज एन y एक्सिस नेगेटिव, ओके इसको आप y डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट। दिस इज एन ओरिजिन, two plane x axis and y axis intersect at point O is called an origin. So the number 1 2 3 4 5 6 7 और इधर क्या होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। स्टूडेंट्स ये जो डिस्टेंस है ये हमने जो बोर्ड के ऊपर लिया है, लेकिन आप ग्राफ शीट्स के ऊपर लेंगे और ग्राफ शीट्स के ऊपर आप इक्वली डिस्टेंस लेंगे स्टूडेंट्स, चाहे वो x एक्सिस पे है चाहे वो y एक्सिस पे है। तो y एक्सिस के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके यहाँ से आप क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, y एक्सिस पे नेगेटिव पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और बहुत सारे नंबर्स आप ले सकते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट x पे 0 y पे 3 आप अपने लिए लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेट जो है वो 0 3 बन रहा है फर्स्ट, सेकंड जो है वो -1 -2 बन रहा है, थर्ड जो है वो 1 और 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्थ जो है वो -2 और -7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इन कोऑर्डिनेट्स को क्या कर रहे हैं, ग्राफ शीट्स के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ x इज 0 एंड y इज 3, ये जो है किसको डिनोट करेगा, y एक्सिस प्लेन के ऊपर शो होगा, बिकॉज आपके पास कोऑर्डिनेट जो है वो आ रहा है, एब्सिसा जो है वो क्या है 0। सेकंड -1 एंड -2 लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे -2, तो स्टूडेंट्स वो आपके पास पॉइंट -1 और -2 यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, 1 और 8, x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 8, ये जो पॉइंट है स्टूडेंट 1 और 8 आपके पास यहाँ आ रहा है। नेक्स्ट and the last point is -2 and -7. -2 and -7 both are negative, so lie in the third quadrant, x पे -2 और y पे क्या है स्टूडेंट्स -7 है। तो ये जो पॉइंट है कुछ आपके पास यहाँ पे आ रहा है, ये हम एक रफ ग्राफ बना रहे हैं। ओके, जब आप फेयर नोटबुक में बिल्कुल ग्राफ शीट्स के ऊपर बनाएंगे, अब आप क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और आफ्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट स्टूडेंट्स आपके पास जो है एक स्ट्रेट लाइन शो हो जाएगी, और ये स्ट्रेट लाइन ही आपको क्या बता रही है, दिस इज एन लीनियर इक्वेशंस, दिस इज एन लीनियर ग्राफ, द ऑल द सॉल्यूशंस lie in a straight line, so it's a linear equations graph, this is a linear graph. Okay student, thank you.